वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और बेटा, जैसा कि मैंने आपको शुरू में 2 वीडियो दिए थे, और आज का हमारा बेटा जो वीडियो है वो पूरी तरीके से क्वेश्चंस आंसर पर निर्भर करेगा। तो आज स्टार्टिंग करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आप लोग बोर्ड में देख रहे हो, हमें P और Q के बीच की डिस्टेंस, हालांकि डिस्टेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप सभी लोग डिस्टेंस निकालना जानते हो, लेकिन फिर भी हमें स्टार्टिंग बेटा कहीं ना कहीं से तो करनी है। जब हम बात करेंगे बिल्कुल इनिशियल स्टेज की, तो हमें 2 पॉइंटों के बीच की दूरी पता होनी चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट आपको बताएंगे। देखिए, अगर बेटा प्लस माइनस ऐसे मान लीजिए चिन्ह है, और यहां पर माइनस और माइनस है, तो आपको करना ये है कि अगर ये साइन अपोजिट है तो आपको ऐड करना पड़ेगा। शॉर्टकट बता रहा हूं जल्दी करने की। और अगर ये साइन बेटा 1 से है, माइनस माइनस 1 से कहलाएंगे, प्लस प्लस 1 से कहलाएंगे, तो आपको माइनस करना होगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। यहां पर तो चारों ही हमारे पॉजिटिव हैं, यानी पहला हमारे पास अंडरवुड लगाएंगे बेटा, हम लोग PQ लिखेंगे और इन दोनों को सेपरेट कर देंगे, क्योंकि दोनों के साइन कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। आप लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में, ठीक है। तो आप जब पहला वाला देखेंगे ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो आप मन में क्या करेंगे, मन में सब्ट्रैक्शन जब करेंगे तो इसमें से √5 से √5 कट जाएगा, और इसका मतलब अगर आप इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका 3 आ जाएगा बेटा, और 3 का आप स्क्वायर करेंगे। इससे क्या होगा, कंपटीशन में आपका समय बच जाएगा, ठीक है। हालांकि बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसे बेटा इसमें से जब इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तब आपके पास कितना आएगा, √3 से √3 कट जाएगा, और फिर से बेटा फॉर्मूले में 3 का स्क्वायर आएगा, जो कि 9 + 9 यानी 18, और 18 का मतलब होता है बेटा 9 दूनी 18, यानी 3 √2। हमारा जो आंसर होगा वो थर्ड इसका ठीक हो जाएगा। इसे नोट करें। ये पहला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने राइट डाउन कर दिया है बेटा। और क्वेश्चन नंबर 2 बहुत कोई खास क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज है, इसके बारे में आपको बताना है। अ लाइन सेगमेंट AB, ये कोई लाइन सेगमेंट है बेटा AB, ठीक है। अ लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 10, यानी यहां से लेके यहां तक की लेंथ कितनी है, 10 है। एंड इट्स वन एंड इज A, दैट इज 3,7। इफ द एब्सिसा, इसीलिए क्वेश्चन कराया, एब्सिसा और ऑर्डिनेट 2 चीजें आएंगी इसमें। एब्सिसा ऑफ पॉइंट B इज -5। एब्सिसा का मतलब होता है बेटा x, और आपसे पूछा है देन इट्स ऑर्डिनेट इज, यानी y आपसे पूछा है। आपको इतना पता होगा तो आप कंपटीशन में क्वेश्चन कर जाएंगे। अब आप एब्सिसा यानी x की जगह पे -5 लिखेंगे, और कॉमा बेटा y लिखेंगे बेटा, ठीक है। हमें बीच की डिस्टेंस पता है, हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें क्वेश्चंस को करना है। कैसे करेंगे, हम जानते हैं tan AB = अंडरवुड आता है ना, हम अंडरवुड नहीं लगाएंगे, हम स्क्वायर लिखेंगे, और यहां पर लिखेंगे बेटा। आप देखिए कैसे साइन है, आपको अभी शॉर्टकट बताया था। ये वाला साइन माइनस है, ये वाला साइन प्लस है, दोनों को ऐड कर दीजिए। अपोजिट साइन है, ऐड कर दीजिए। 5 और 3 8, 8 का स्क्वायर 64। कंपटीशन में यही टाइम आपको बचाना है। प्लस लगता है बीच में, y -7 का या 7 - y का होल स्क्वायर, एक ही बात है, कुछ भी कर रहे हो। अब यहां पर बेटा कितना होगा, यहां पर होगा 100, यहां पर 64, 100 में से सब्ट्रैक्ट होगा 36 = 7 - y का होल स्क्वायर। जब आप स्क्वायर रूट हटाते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, तब आप क्या करते हैं, +-6 लिखेंगे इधर, और 7 - y, ठीक है। इसका मतलब जब आप पॉजिटिव साइन लेंगे बेटा, तो आप 6 = लिखेंगे 7 - y, देन y = 1। अब आप देखेंगे इसमें -1 वाले 2 आंसर आप काट दीजिए, एक तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, यानी आंसर या तो ये होगा या ये होगा। अब ये पता करेंगे कि दूसरी वैल्यू क्या है। अगर हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे बेटा, यानी जब हम -6 = 7 = -y, अगर हम y को बेटा उधर ले जाए, 6 को उधर ले जाए, तो y की वैल्यू आ गई 13, यानी जो हमारा आंसर होगा 13 और
1 होगा इसका, इसको आप नोट करें। बेटा ऐसा क्वेश्चन वो एग्जाम में आपसे पूछता है जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं ट्रायंगल्स के रूप में, स्केलीन, आइसोसेल्स, इक्विलैटरल या कुछ और भी दे देगा आपको। और बेटा एक ट्रायंगल, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, मैंने बस ट्रायंगल बना दिया। आपको एग्जाम में क्वेश्चन तो लिखा मिलेगा ही, एबीसी का आपको कोऑर्डिनेट दिए उसमें। आपको क्या करना है, जल्दी जल्दी इसके बीच की डिस्टेंस निकाल के बता देना है। अगर स्केलीन होगा तो कोई भी साइड बराबर नहीं आएगी, आइसोसेल्स होगा तो 2 साइडें बराबर आएंगी, इक्विलैटरल होगा तो तीनों साइडें बराबर आएंगी, और नन ऑफ दीज में आपको फिर जाना ही। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप देखिए y2 माइनस y1, मैं फॉर्मूला वही लगा रहा हूँ, बार-बार आपको बताऊं क्योंकि बेसिक में पढ़ा चुका हूँ। 6 से में से 4a को सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है, अंडर रूट पहले लगा लो आप। 6 से में से 4a या 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर, कोई डाउट? अब 2a में से 2a को जब निकाल देंगे तो 0 बचेगा, इसका मतलब ये बचेगा आपके पास ओवरऑल 2a आ गई क्योंकि अंडर रूट है। इसके बाद आप इसको सॉल्व करिए, 5a माइनस 4a, 5a माइनस 4a यानी a का स्क्वायर प्लस बीच में आता है। आप इसमें से जब इसे सेपरेट करेंगे यानी 2a प्लस रूट 3a में से सेपरेट करें 2a को, 2a से 2a कट गया, रूट 3a का स्क्वायर करेंगे तो कितना a स्क्वायर होगा, 3a स्क्वायर होगा। ये बेटा हो गया 4a स्क्वायर। देखने में कितना भी बड़ा लगे लेकिन क्वेश्चन छोटा ही होगा, ये भी 2a आ गई। इसका मतलब अब ये नन ऑफ दीज पे आप नहीं जाएंगे, इक्विलैटरल या आइसोसेलेस स्केलिन नहीं होगा, यानी अब इन दोनों में से तीसरा और चेक कर लो। बेटा जब मैं 5a में से 6 से घटाऊंगा तो मेरे पास माइनस का a बचेगा, लेकिन होल स्क्वायर होने के कारण a स्क्वायर बचेगा। और बेटा इसमें से जब मैं इसे घटाऊंगा 2a प्लस रूट 3a में से 2a घटाऊंगा, 2a से 2a घट गया, रूट 3a स्क्वायर करेंगे तो 3a का स्क्वायर आएगा और ये भी हमारे पास 2a हो जाएगा, यानी इसका आंसर हुआ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ऐसे क्वेश्चन आप बहुत जल्दी एग्जाम में कर लेंगे। ऐसा क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया कि कोई ट्रायंगल है, मैं बेटा थ्योरी नहीं लिख रहा हूं, क्वेश्चन से आपको समझा दूंगा। किसी एक ट्रायंगल के बेटा 3 वर्टिसेस है, -1, 3, 1, -1, 5, 1। हमसे पूछा है कि एडी का लेंथ कितना होगा, एडी जबकि मीडियन है। मीडियन का काम क्या होता है, इन दोनों पार्ट्स को बराबर इक्वल पार्ट्स में तोड़ देना, यानी ब्रेक कर देना, दोनों पार्ट बराबर कर देंगे तभी तो मीडियन बनेगा। तो ऐसे केस में बेटा हम लोग क्या करेंगे, इसके मिड पॉइंट हम लोगों को निकालने होंगे। हमको क्या करना होगा, इसके मिड पॉइंट निकालने होंगे। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको इसमें ऐड कर देते हैं, यानी पहले में ऐड होगा 5 और 1 6 का आधा 3 और -1, और इनको जब ऐड करेंगे ध्यान दीजिएगा, -1 में प्लस का 1 में -1 जब ऐड करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा और 0 का आधा 0 ही होगा। अब हमें इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, पहला माइनस दूसरा प्लस, क्या करें भैया अंडर रूट में जोड़ दें, -1 शॉर्टकट लगाएंगे तो -1 और 3 4, 4 का स्क्वायर 16 और 3 में 0 जोड़ो, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 16 25, आंसर 5 आ गया। तो कितनी तेजी से आप लोग इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है बेटा। इन व्हाट रेशियो डज एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। अब आप देखिए इसमें आपको थोड़ा सा ट्रेस करना होगा। जैसे मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स एक्सिस है हमारे पास और वाई एक्सिस है, और सबसे पहला काम क्या करेंगे, 3, -4, 1 2 3 4। एक्स में देखिए सबसे ज्यादा 3 ही है तो एक्स में हम 3 तक ही जाएंगे, और वाई में 6 तक जाना है प्लस में, तो 1 2 3 4 5 6, और नेगेटिव में बेटा -4 तक 1 2 3 4। ठीक है, पहला पॉइंट 3, -4, 3, -4 हमारा यहां पर होगा, लिख देंगे 3, -4। इसके बाद बेटा 2, 6, 2, 6 हमारा यहां पर होगा। इन दोनों लाइनों को ज्वाइन कर दीजिए। अब क्वेश्चन को समझिए, इन व्हाट रेशियो दैट द एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस पे ये जो पॉइंट आ गया बेटा, ये अब जैसे मान लीजिए इस पॉइंट को हम लोग P और इसको Q बोल रहे हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, डिवाइड कर रहा है इस लाइन को एक्स एक्सिस, इस लाइन को किस अनुपात में डिवाइड करती है,
या एक्स एक्सिस किस रेशो में इस लाइन को डिवाइड करती है, इसको बेटा हमें बताना है। कंपटीशन में आप लोग एम और एन नहीं मानेंगे, हमेशा लैम्डा रेशो 1 मानेंगे। तो ऊपर वाले को लैम्डा और नीचे वाले को हमेशा 1 मानते हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, फॉर्मूला मान लीजिए कि अब एक चीज और है यहाँ पर, वो चीज क्या है कि एक्स एक्सिस की बात हो रही है, एक्स एक्सिस पे 0 कौन होगा, अगर हम इसके कोऑर्डिनेट इसको आर पॉइंट बोले तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट होंगे x, 0। अगर नहीं पता है तो x, 0 मानेंगे। अब बेटा क्या करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा, हम 0 के बराबर यानी y वाला पहले फॉर्मूला लगाते हैं, हालांकि x वाला भी लगा सकते हैं, चलिए x वाला ही लगा के दिखा देते हैं। पहले x वाला जब लगाते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई होती है x की लैम्डा की इससे, और 1 की हम लोग दूसरे जो कोऑर्डिनेट जो नहीं लिखे 2,6 उसकी करेंगे। बात समझ में आ रही होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमारी जब मल्टीप्लाई होगी लैम्डा से तो 3 लैम्डा, ठीक है, 3 लैम्डा प्लस 2 अपॉन 1 प्लस लैम्डा, ठीक है। यहां तक मुझे नहीं लगता किसी कोई प्रॉब्लम हुई होगी। इसके बाद हम लोग y की जगह पे तो 0 है, y क्यों लिखेंगे, y की जगह पे 0 है। अब लैम्डा माइनस के 4 लैम्डा मल्टीप्लाई करिए, और बेटा 1 की 6 से करेंगे तो प्लस का 6 अपॉन लैम्डा प्लस 1। लैम्डा प्लस 1 की जैसे ही 0 से मल्टीप्लाई करते हैं वो बेकार हो जाता है। इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूं कंपटीशन में, हालांकि मैंने आपको ये बताया, लेकिन आप इसको निकालेंगे ही नहीं, आप सिर्फ 0 वाले से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आप देखिए यहां से क्या होगा, 4 लैम्डा बराबर 6 to 3, यानी लैम्डा इज इक्वल्स टू 3/2, यानी हमारा जो लैम्डा है, अगर मैं इसको रेशो को देखो 3:2, यानी ऊपर आपके पास आ गया 3 और नीचे वाला अनुपात आ गया 2, तो आंसर क्या आएगा 3:2। क्या आंसर आएगा 3:2। इसको नोट करें। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा ऑप्शन ने घुमा दिया है क्वेश्चन को। इन व्हाट रेशियो does the line 2x plus 3y plus 7 is equals to 0 divide the join of 3,4 and 7,8। ऑप्शंस में इंटरनली और एक्सटर्नली टाइप के दिए हुए हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को करना कैसे है। इस क्वेश्चन में अगर माइनस आ जाता है लैम्डा रेशो 1 का जो रेशो है, अगर माइनस आ जाता है तो हम क्या कहेंगे बेटा, तो हम कहेंगे एक्सटर्नली है। इस चीज का ध्यान रखिए कंपटीशन में, अगर आंसर में माइनस आ गया तो एक्सटर्नली, आंसर में प्लस आया तो इंटरनली। अभी मैं इसको करके दिखाता हूं। अब देखिए कि अगर कोई लाइन है बेटा, और जैसे मान लीजिए हमारे पास ये हमने कहा 3,4 और ये वाला हमने कहा 7,8, इसको ए बोला, इसको बी बोला, और हमने कहा एक लाइन है जिसकी इक्वेशन ये दे रखी है आपको, 2x plus 3y plus 7 is equals to 0। ये आपको हमने आपको कहा कि मान लीजिए ये m पॉइंट पे काट रही है, और हमने हमेशा कहा ऊपर लैम्डा नीचे 1, हमेशा लैम्डा रेशो 1 नहीं मानेंगे। तो आपको करना क्या है, ये लाइन, सॉरी ये लाइन नहीं, ये जो पॉइंट है लैम्डा रेशो 1, यानी ये पॉइंट, यानी यहां पे इस लाइन ने क्या किया, इस पॉइंट पे m पॉइंट पे काट दिया ab को, तो ab को जिस पॉइंट पे काटा वो लैम्डा रेशो 1 मान लिया आपने, ठीक है। अब ऐसे केस में आप लोगों को क्या करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है इधर और इधर। अब आप क्या करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट अगर आपने x, y ले लिए हैं तब आप मल्टीप्लाई करते हैं, यानी लैम्डा यानी x इज इक्वल्स टू 7 लैम्डा प्लस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1। आपके पास बेटा x आ गया। इसी तरीके से आप y निकालेंगे, y इज इक्वल्स टू 8 लैम्डा प्लस 4 अपॉन लैम्डा प्लस 1। आपके पास y आ गया। जो आपका y आया वो इस लाइन को सेटिस्फाई नहीं करेगा क्या, यानी आपका ये कोऑर्डिनेट इस लाइन पे भी तो है, तो आप x और y की वैल्यू इसमें लगा दीजिए। लगाएंगे, देखिए 2x की वैल्यू कितनी है 7 लैम्डा प्लस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1। तरीका तो यही है, प्लस 3। y की वैल्यू क्या है 8 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा प्लस 1 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, हम क्या करने जा रहे हैं, हम
एलसीएम ले लेते हैं लैम्डा प्लस 1 को, बराबर में 0 चलेगा। अब आप 2 से गुणा कर दीजिए, 14 लैम्डा, 2 दिया 6, 24 लैम्डा, 12 और बेटा 7 की भी लैम्डा प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास आएंगे 7 लैम्डा प्लस 7। ये वाला जो नीचे डिनोमिनेटर है इसकी मल्टीप्लाई 0 से कर दीजिए, आप बेकार हो गया ये। अब जितने लैम्डा वाले सबको ऐड कर लें, ठीक है। 24 और 14 और 7, तो 7 और 14 21 होगा। 21 में जब हम 24 जोड़ेंगे तो हमारे पास 45 लैम्डा होगा बेटा। कितना लैम्डा होगा? 45 लैम्डा प्लस 6 और 12 18 और 18 और 7 25, 25 बराबर 0। अब हम जब लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आएगी माइनस के 25/45। वजन 25, 5 9 45, यानी लैम्डा की वैल्यू माइनस में 5:9। और मैं आपको बताऊं लैम्डा एक्चुअली जो होता है, अगर आप m और n से ही करना चाहते हैं तो लैम्डा हमेशा m और n का ही तो रेशियो होता है। तो यानी यहां पर जो m है, अब ये एक्सटर्नली का क्वेश्चन बन गया, यानी 5:9 c इसका, सॉरी 5:9 इसका d सही हो जाएगा एक्सटर्नली, क्योंकि माइनस आपका आ गया है। इसको आप नोट करें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एक और क्वेश्चन बेटा यहां पर देखिए, इसमें 2 वर्टिसेस आपको दी हैं, तीसरी आपसे पूछी है और सेंट्रॉइड दे दिया है। आपने फॉर्मूला पढ़ा था, अगर आप इसको x1 y1 x2 y2 x3 y3 बोल दें और ये कैपिटल X कैपिटल Y होते थे तो आपके पास फॉर्मूला था कैपिटल X बराबर x1 x2 x3/3। इसी तरीके से कैपिटल Y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3/3। अब ऐसे केस में x की जगह पे आप क्या करेंगे, माइनस का 2 है। x1 की वैल्यू आपके पास 5 है, प्लस का साइन है लेकिन माइनस का 7 है, करेगा इसमें, और प्लस में x है, अपॉन में 3 है, तो माइनस के 6, ये माइनस के 2 प्लस x, माइनस के 2 को इधर भेजेंगे, माइनस का 4 बराबर है, पहला कोऑर्डिनेट माइनस का 4 आ गया। इसी तरीके से बेटा हम लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू लगा देंगे। अब y की वैल्यू तो यहाँ पर 3 है, तो 3 इज इक्वल्स टू y वाले जोड़ लो बाद वाले, यानी 2 माइनस 4 माइनस 2, माइनस 2 में आपको y जोड़ना है, नीचे 3 आएगा, 9 माइनस 2 प्लस y की वैल्यू आपके पास 11। तो दूसरा कोऑर्डिनेट आपका 11 आ गया। बहुत ही आसान है, नोट कर लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 4th वर्टिसेस आपसे पूछा गया है। 3 वर्टिसेस देगा एक पैरेललोग्राम का, चौथा आपसे पूछेगा। आपको शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी, आप आमने सामने वाले जोड़िए, यानी 6 में आपको क्या ऐड करना है, 3। 6 में 3 ऐड करेंगे और इसको घटाएंगे तीसरे वाले को। कितना आ गया बेटा, 6 और 3 9, 9 में से 4 गया 5। अब आप -2 में माइनस का 3 ऐड करिए तो माइनस के 5, और माइनस के 5 में से जब आप 0 घटाएंगे तो माइनस का 5। ऑप्शन आपका हो गया बी सही। तो कितनी जल्दी आप इस क्वेश्चन को कर पाए। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन से आ जाता है अक्सर। 4 आपके पास वर्टिसेस देगा और पूछेगा क्या ये स्क्वायर के हैं, रोम्बस के हैं, पैरेललोग्राम बट नॉट अ रेक्टेंगल एंड अ रेक्टेंगल। आप क्या करिए, क्योंकि कंपटीशन में अगर आप इन सब के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे तो निश्चित रूप से आपका टाइम जाएगा, प्रॉपर्टीज भी आपकी बहुत ज्यादा फुलफिल नहीं होंगी और गलत भी हो सकता है। आप ऐसे केस में एक स्ट्रक्चर, रफ स्ट्रक्चर बनाइए जल्दी जल्दी। अब देखिए y में पहले x में मैक्सिमम 4 है, तो 1 2 3 4। x में नेगेटिव भी 4 ही है, 1 2 3 4। हाथ को थोड़ा सेट रखेंगे, प्रैक्टिस अच्छी रखेंगे तो बन जाएगा। अच्छा y में बेटा -4, 1 2 3 4, और y में +3, 1 2 3। ठीक है, पहला पॉइंट -4, -1, -4, -1, पहला पॉइंट मिल गया। दूसरा पॉइंट -2, -2, -2, -2, -4। 2 पॉइंट आ गए आपके पास।
तीसरा पॉइंट 4,0, यही होगा 4,0। चौथा पॉइंट आपके पास है, फिर भी मैं पॉइंट लिख देता हूं, -2, -4 और -4, -1। चौथा पॉइंट आपके पास है 2,3, 2,3। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, आप मुझे ये बताओ कि अगर आप इन्हें ज्वाइन करोगे ऐसे ऐसे ऐसे, अब ये स्क्वायर तो है नहीं, दिख रहा है आपको, रोम्बस ये हो नहीं सकता। ठीक है, रोम्बस में चारों साइड बराबर, इसमें कहा ये छोटी छोटी है। अब बची दो बातें, पैरेललोग्राम बट नॉट रेक्टेंगल। आपको ये रेक्टेंगल हो सकता है ना, रेक्टेंगल लग रहा है आपको, और ये रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में आपको डाउट है, इन्हीं दोनों में तो डाउट है। तो आप क्या करिए, अब आप ये बताइए दोनों की प्रॉपर्टी में अलग क्या चीज है। जैसे हालांकि मुझे ये लग रहा है कि रेक्टेंगल होगा, लेकिन फिर भी मैं आपसे कह रहा हूं आपको डाउट इन दोनों में ही है कि ये पैरेललोग्राम होगा या रेक्टेंगल होगा। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज होती है कि अपोजिट साइड जो है बेटा वो आपकी पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है। रेक्टेंगल की भी यही खासियत है कि वो पैरेलल भी होंगी और इक्वल भी होंगी। लेकिन आप एक चीज बताइए, क्या इनके डायगोनल बराबर होंगे? क्या पैरेललोग्राम के डायगोनल बराबर होंगे? आप कहेंगे नहीं होंगे। अब आपको ये पता चल गया कि रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में डिफरेंस क्या है। ठीक, अब आप क्या करें, इनके डायगोनल निकालें, एक इसको इसके मिला दें और इसको इससे मिला दें और जल्दी जल्दी इनके बीच की दूरी निकाल लें। -4 में 4 जोड़ें, भाई माइनस प्लस है ना, 8 2 64, 64 और -1 और 1 0 यानी 65, यानी ये आ गया √65। जल्दी जल्दी, अब आपने क्या किया, इसके पॉइंट क्या थे, 2,4 2,3। अब आप -2 में 2 को जोड़ेंगे 4, 4 का 16, 4 का 16 और -4 में जब आप 7, भाई -4 है प्लस का 3 है तो आप ऐड कर देंगे 7, 7 का 49, 49, 9 6 15, 65 हो गया ये भी। तो अगर इसके रेक्टेंगल यानी रेक्टेंगल में डायगोनल आपके बराबर होते हैं तो ये निश्चित रूप से आप लगा देंगे कि रेक्टेंगल है। हालांकि अगर आप जल्दी में भी हैं तो दोनों ऑप्शन देख के भी आप जल्दी से लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए एक और क्वेश्चन हमारे सामने है। इस बार क्वेश्चन में थोड़ा सा उल्टा है, आपकी बार वर्टिसेस नहीं दिए, मिड पॉइंट दे दिए उसने और आपको सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट दिए। जब आपको बेटा मिड पॉइंट दे दे और वर्टिसेस ना दे तो आप जाहिर सी बात है मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाओ। और पूछा आपसे क्या है, सेंट्रॉइड यानी केंद्रक आपसे पूछा है उसने। लेकिन आप केंद्रक आप जानते क्या हो, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और ऐसे ही y में y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 केंद्रक के कोऑर्डिनेट हो गए। लेकिन क्या इससे आप अभी कर पाएंगे? इससे आप अभी नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास बेटा मिड पॉइंट तो है लेकिन वर्टिसेस नहीं है। अब आप जल्दी जल्दी मिड पॉइंट को निकालिए। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, आप पहले में पहले को जोड़ेंगे यानी x1 प्लस x2 और उसका आधा करेंगे, बराबर में आप उसका मिड पॉइंट लिख देंगे, ये x और y यानी 4। तो 4 दूनी 8 यानी x1 प्लस x2 बराबर 8। एक तो मैंने आपको करना सिखा दिया, इसको स्लोली स्लोली। अब इसको जल्दी जल्दी कैसे करें बेटा, जल्दी जल्दी करने का तरीका ये है कि x2 में x3 को जोड़ें, x2 प्लस x3 और बीच वाले का जल्दी से दुगना कर दें 6। ऐसे बेटा x3 में x1 को जोड़ें और बीच वाले का दुगना कर दें 4, 6 4 10 18। 2 कॉमन सबको जोड़ दें, 2 कॉमन लेके x1 प्लस x2 प्लस x3, यहां पर आ गया 18। 18 का जब आप 2 से कट करेंगे तो 9 आएगा। अब आप मुझे बताओ x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू कितनी आई? 9 आई। 9 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3। अब हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक तो 2 ऑप्शन तो हम काट दिए, अभी भी 2 के डाउट में है। अब क्या करें, y वाले की वैल्यू निकालें, जल्दी जल्दी करो। तो y1 प्लस y2 इज इक्वल्स टू 4, कितना आएगा? 4 आएगा, डबल कर लिया। ऐसे y2 प्लस y3 इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 6। ऐसे ही y3 प्लस y1 इज इक्वल्स टू 4। जब आप इनको ऐड करेंगे बेटा तो आपके पास 14 आ जाएगा, कितना आएगा? 14 और इधर आएगा 2 कॉमन, y1 प्लस y2 प्लस y3। ये आप जल्दी जल्दी कर रहे हैं इसको, 7 आ गया।
अगर आप इसमें वैल्यू लगाएंगे इसी तरीके से y1 प्लस y2 प्लस y3 की वैल्यू 7/3 आ जाएगी और 7/3 आपका पहला सही हो जाएगा। इसको आप जल्दी से नोट करें, अगले क्वेश्चन के लिए तैयार रहें बेटा। देखिए मैंने आपसे कहा था कि हर बेसिक पे मैं क्वेश्चन कराऊंगा। इस बार बेटा वर्टिसेस पे आपको दे दिए हैं, वर्टिसेस तीनों के, और आपसे इन सेंटर के पूछ लिए हैं। तो इन सेंटर का अगर आप फॉर्मूला भूल रहे हैं तो मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूं। ax1 bx2 cx3 अपॉन बेटा a प्लस b प्लस c, y इज इक्वल्स टू v ay1 by2 cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। अब समस्या क्या है, x1 x2 x3 y1 y1 y2 y3 ये सब दिया हुआ है, लेकिन जो नहीं दिया है वो क्या है, वो है a b c। तो a b c के लिए बेटा हम लोग क्या करेंगे, a एक्चुअली मैं आपको बता दूं, एक जो साइड ट्राइंगल एंगल जो होता है आपका किसी ट्राइंगल का, उसके सामने की जो साइड होती है उसको हम a बोलते हैं, b के सामने की साइड को बेटा हम b बोलते हैं, c के सामने की साइड को हम लोग स्मॉल c बोलते हैं। ठीक है, आप इसे थोड़ा बड़ा मान लीजिए, इसे थोड़ा सा छोटा मान लीजिए। अब हम लोग क्या करते हैं, अब आपको बताओ यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस जल्दी जल्दी आप लोग कैसे निकालोगे। दोनों के 8 हैं, दोनों के साइन पॉजिटिव हैं, घटाएंगे तो 0, 0 का स्क्वायर 0 हटा दीजिए, दोनों के साइन पॉजिटिव है लेकिन एक 0 है, यानी 12 का स्क्वायर 144, यानी कुल मिला के रह तो 12 ही गई, यानी पहली ए आ गई 12। जल्दी जल्दी अब आप देखिए यहाँ 0 और 8 है और यहाँ 0 और 6 है, और 8 और 6 पाइथागोरस बना देते हैं, यानी ये 10 आ गई बी। अब आपके पास बचता है कौन, 0 और 8, 8 का 64 प्लस 6 और इसका डिफरेंस, 6 और 12 का डिफरेंस कितना होगा, 6 होगा, और 6 का 36, यानी ये भी आपके पास, सी भी आपके पास 10 आ गई बेटा। अब आपको करना ये वैल्यू पुटिंग करनी है, यानी x की वैल्यू लगा देनी है इस फॉर्मूले में। a का मतलब बेटा 12, x1 की वैल्यू 0, लिख लीजिए आप x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है, प्लस लगाइए b इंटू x2 v कितना है 10, 10 में 8 की मल्टीप्लाई 80 प्लस c में 10 की मल्टीप्लाई फिर 80 अपॉन में a प्लस b प्लस c, यानी 10 और 20 और 32। तो आपके पास ये तो बेकार हो गया, 8 8 16 यानी 160 और ये 32। तो जब आप इसे बेटा काटेंगे तो आपका ये किससे कटेगा, 16 से कट जाएगा, 16 धाम और 16 दूनी। ओवरऑल आपके पास x5 आ गया, और x5 केवल एक ही में आ रहा है तो तुरंत इसका ऑप्शन लगा दीजिए, दूसरा निकालने की जरूरत है ही नहीं। हालांकि आप निकालेंगे तो निश्चित रूप से सही आएगा, मैं अपने टाइम को बचाऊंगा, आप लोग भी एग्जाम में बचाएंगे। एक क्वेश्चन ये भी है सर्कम रेडियस का बेटा, और इसमें थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो जाता है जब भी सर्कम रेडियस पूछा जाता है आपसे। सर्कम रेडियस आप लोग कैसे इसको इससे ज्वाइन करते थे, साइड को बाई साइड करने से मिलता है। अब इसको ध्यान दीजिए कि अगर ये x है और ये y है तो इसको निकाले कैसे। अगर मैं इसको O बोलता हूं तो यहाँ पे OA बराबर OB बराबर OC होना चाहिए, और ये सभी कैपिटल R होते थे, याद कीजिए। तो क्यों ना इनका स्क्वायर कर दें, तो स्क्वायर भी तो बेटा सब बराबर ही होंगे, है ना। तो जब स्क्वायर बराबर होंगे तो OA की वैल्यू होगी कितनी, OA की वैल्यू होगी यहाँ पर x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर OB का मतलब x माइनस 5 का होल स्क्वायर और बेटा y माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर OC का मतलब x माइनस 3 का होल स्क्वायर और y माइनस 4 का होल स्क्वायर। हमने 3 इक्वेशन बराबर कर ली, पहली और दूसरी को सॉल्व करेंगे, दूसरी और तीसरी को सॉल्व करेंगे, 2 इक्वेशन बनाएंगे, ऊपर नीचे रखेंगे और x और y की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। चलिए करते हैं इसको। आप लोग देखिए जब आप इन दोनों को रखेंगे तो x स्क्वायर प्लस 4 माइनस के 4x, y स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 2y बराबर x स्क्वायर प्लस 25। थोड़ी स्पीड अपनी बढ़ाइए बस, माइनस के 10x, y स्क्वायर प्लस 4 माइनस के 4y, ठीक है। अब यहां से x स्क्वायर और y स्क्वायर हमेशा खत्म होगा, क्वाड्रेटिक बनानी ही नहीं, बन ही नहीं सकती, सॉल्व होगी नहीं।
अब आप लोग 10x को जब इधर लाएंगे तो 6x बचेगा, और बेटा y की 2y है और इधर 4y जब इधर आएगा तो प्लस के 2y बचेगा, बराबर देखिए। अब आपके पास इधर बेटा 4 और 1 5 और ये 25, तो आपके पास इधर बचता है 20 24, तो यहाँ कितना बचा 24। फिर से समझ लीजिए, लेकिन आपके ये दोनों इधर आए ना, इधर वाला ज्यादा है, ठीक है। अब आप देखिए 2 एकम 2, 2 तियां 6 और ये 12, तो आपके पास ओवरऑल इक्वेशन आई 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12, इक्वेशन नंबर 1। ये मैंने कहा ना थोड़ा सा लेंथी तो होने वाला है। इसके बाद लेकिन आपको क्वेश्चन छोड़ने से अच्छा है कि आपको आए कि आखिर हम लोग इसमें सर्कम सेंटर वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, आपको पता तो होना चाहिए। जब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे आप इसका होल स्क्वायर दोबारा इसी के बराबर ना रख दीजिए, एक बार इसको मान लेना इसके बराबर, तो एक्स स्क्वायर मैं क्या कर रहा हूँ बीच वाले का स्क्वायर में दोबारा क्यों करूं, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस के 6x, वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस के 8y। फिर से देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पहले का ही कटा है, मैंने काट दिया। अब मुझे क्या करना है, अब मैं 10x को बेटा उधर भेजूं तो मेरे पास कितना बचेगा 4x, और 4y को जब मैं इधर भेजूं तो मेरे पास कितना बचेगा 4y। बाकी 16 और 25, और 25 से 25 में काट ले रहा हूं, मेरा इधर बचता है 4, और 4 4 4 यानी 1। यहां पर आ गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। मैंने y से y जोड़ने में काट लिया, मेरे पास यहाँ आ गया बेटा 4x। हालांकि आप इसे 1 से 1.5 मिनट में कर सकते हैं। तो x की वैल्यू 13/4 आ रहा है b में, b इसका सही हो जाएगा, y आप खुद निकाल लीजिएगा। हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल 9th क्लास के अकॉर्डिंग नहीं निकालेंगे, लेकिन हमारे पास जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था एरिया ऑफ ट्रायंगल का 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। हालांकि ये फॉर्मूला भी आप लोग वहां ना लिखें, केवल ये आपको समझाने के लिए है। आपको तो सिर्फ गोला काला करना है, वो सही हो जाना चाहिए, काम हो जाएगा आपका। तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से ट्रायंगल बनाएंगे, 1/2 बाहर रखेंगे। पहला है 6,3 यानी 6 3 1, दूसरा है -3 5 और आपके पास फिर से 1, और बेटा तीसरा है 4 -2 और फिर से 1। आप लोग कोई भी प्रॉपर्टीज में चाहे तो यूज करें चाहे ना करें, मैं तो सीधे सीधे इसको ओपन कर देता हूं। बेटा 6 से ओपन किया, हमारे पास कितना आएगा 5, माइनस आता है बीच में, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा 2। माइनस के 3 से जब खोलेंगे तो ये गया माइनस का 3 माइनस का 4, और इसके बाद 1 से जब ओपन करेंगे, प्लस का 1 से जब ओपन करेंगे तो आपके पास आएगा माइनस माइनस प्लस का 6 और माइनस का 20। ब्रैकेट को क्लोज कर लें, अगली लाइन में आंसर। तो ये हो गया 7 6 42 प्लस का 42, माइनस के 7 या 21। अब ये माइनस है ये भी माइनस है, तो प्लस हो जाएगा 21, और ये बेटा कितना है 14 हो गया माइनस का, ठीक है। माइनस के 14 यानी प्लस का हमारे पास 7 आ गया, 7 और 42 कितना होगा 49, और 49 का आधा होता है शायद 24.5। इसका आंसर आ गया जल्दी से, आप लोग इसे नोट कर। एक क्वेश्चन है, इसमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आपसे पूछा गया है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का जो हमने फॉर्मूला बनाया था वो बनाया था 1/2। हमने आपको कहा था 13 13 2 बार और 24 24 2 बार। यहां पर x, यहां पर x, यहां पर x, यहां पर x, सॉरी यहां y आएगा, तो यहां x और यहां y आएगा, बीच में सब में माइनस आ जाएगा। कैसे डिवाइड लें आप इसको, 1/2 x1 माइनस x3, यानी पहले में से ये वाला पहला घटा दीजिए। अब यहां पर आप जो मर्जी माइनस के मान लीजिए 11 बच गए। फिर आप देखिए y1 माइनस y3 यानी 1 - 2, ठीक है। तो आप 1 - 2 जब आप इसे करेंगे तो आपके पास बचेगा माइनस का 1, ठीक है। इसके बाद x2 - 7 में से 7 गया 0, कोई नहीं। इसके बाद बेटा माइनस के 3 में से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, या इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपके पास y2 - y4 यानी इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी -3 - 2 -5, ठीक है। कोई प्रॉब्लम,
अब आपको करना क्या है, चेक कर लीजिए क्या आपने पॉइंट सही है, सारे पॉइंट आपके होने चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ ये मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर 21 होगा बेटा। ठीक है, कितना होगा 21। तो जब यहां पर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा तो यहां पर हो जाएगा माइनस का 24। ठीक, बाय मिस्टेक मैंने ये लिख दिया था। अब 1/2 आपको सिर्फ इसकी से मल्टीप्लाई करनी है जो कि आपकी प्लस में आएगी। 11 चौक 44 के 4, 11 दूनी 22 और 4 26, 264 के आधे होते हैं 132, तो 132 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसको आप नोट करें। अगला क्वेश्चन बेटा हमारा है, 3 लाइनें दी हुई हैं जो आपस में एक दूसरे को कट करकर एक ट्राइंगल बना रही हैं, और ऐसे केस में आपसे वो सेंट्रॉइड पूछेगा। तो सेंट्रॉइड जी के कोऑर्डिनेट आप क्या करेंगे, x, y ले लेंगे। लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है A पॉइंट के कोऑर्डिनेट, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट और C पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना। ये दोनों लाइनें कहां पे कट कर रही है, इंटरसेक्शन हो रहा है B पॉइंट पे। तो B पॉइंट के कोऑर्डिनेट के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, x - 2y = 0 और x + y = 3 क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। x कट गया यहाँ पर, तो -3y = -3, माइनस से माइनस 3 बन जा 3, यानी हमारे पास y की वैल्यू बन आ गई। ऐसे क्वेश्चंस आसान नहीं होते, थोड़े से दैंधी तो होते ही हैं। अब बेटा हम इसमें या इसमें किसी में भी y की वैल्यू अगर हम यहाँ बेटा 1 लगा दे तो हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी। तो इसको कोऑर्डिनेट होगा 2, 1। इसी तरीके से ये दोनों लाइनें C पर कट कर रही हैं, यानी 2x + y = -5, इस लाइन की इक्वेशन हो गई। और हमारे पास है x + y = 3। यहां भी सब्ट्रैक्शन करेंगे बेटा, y से y कट जाएगा, 2x - x, x माइनस का 8, तो यानी x की वैल्यू हमारे पास आ गई -8 बेटा। और y की वैल्यू अगर हम किसी में भी लगा दें, सपोज मैंने यहाँ पर -8 लगाया बेटा, तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 11 हो जाएगी। यानी x की वैल्यू हमारे पास -8 और y की वैल्यू हमारे पास 11। तो हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट आ गए। अब हमारे पास एक ही कोऑर्डिनेट बचे, जो हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों को ऊपर नीचे रखेंगे, यानी x - 2y = 0 और 2x + y = -5। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कटना बड़ा मुश्किल है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसके नीचे आ जाएगा 2x - 4y = 0, माइनस प्लस माइनस कटने के बाद हमारे पास यहां पर आ जाएगा 5y, यहां पर प्लस के 4y है और y है 5y = -5, तो y की वैल्यू -1। अब बेटा y की वैल्यू अगर मैं -1 यहां लगा दूं तो ये 2 हो जाएंगे, तो यानी x की वैल्यू हमारे पास -2 हो गई। तो हम यहां पर जब वैल्यू लगाएंगे -2, -1, अब हम लोग सेंट्रॉइड निकाल सकते हैं। सेंट्रॉइड के लिए हम लोग क्या करेंगे, x = x1 + x2 + x3 जो कि -8 है अपॉन 3। हमारे पास हो गया बेटा -10 या 2 से 2 काट लीजिए, -8/3 x की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से जब हम y निकालेंगे यहां पर, तो y हमारे पास आ जाएगा -1 से +1 कट गया, यानी 11/3। ठीक है, इसको नोट करें। अगला क्वेश्चन हमारा है, द लाइन 3x + 4y = 12 cuts the axes at A and B. If O be the origin, then find the area. देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसको भी जल्दी से करेंगे हम लोग। हमने कहा O हमारे पास ओरिजिन है। अब इस लाइन को जरा ठीक से हम देखें तो 3x + 4y = 12 है। अगर मैं 12 से दोनों तरफ डिवाइड कर दूं बेटा, तो क्या होने वाला है, इधर तो 1 आ जाएगा, 3, यानी x/4 y/3 = 1। ये हमारी बेटा एक इंटरसेक्ट फॉर्म हो गई है। इंटरसेक्ट फॉर्म के लिए हम देखते हैं कि x में कितना कट रहा है
और y में कितना कट रहा है, यानी x में 4 कट रहा है इंटरसेप्ट और y में 3 इंटरसेप्ट कट रहा है बेटा। ऐसे केस में हमें इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है, ये वाला एरिया। तो एरिया का सिंपल कोई और लॉजिकल हम लोग कुछ नहीं लगाएंगे, हालांकि ये 4,0 और 0,3 इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम लोग क्या करेंगे 1/2 बेस, क्योंकि 90 डिग्री है तो बेस कितना है 4, हाइट कितनी है 3, यहां से 2 आ गया, 2 3 जा 6, तो आंसर इसका 6 हो गया। इसको जल्दी से आप लोग नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू 2,-3 एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल 135 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स। देखिए ये वो क्वेश्चन है जिसमें एक पॉइंट से कोई लाइन पास होती है या एक लाइन से कोई लाइन जाती है और हमें पॉइंट दिया है और बेटा एम भी दिया है। ये क्या है एम। अगर मैं आपको इसमें डायग्राम के अकॉर्डिंग बताऊं तो इस क्वेश्चंस में क्या करेंगे, इस तरीके से एक लाइन है जो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, क्योंकि थोड़ा बहुत बेसिक आपको आना ही चाहिए। पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज एक्स एक्सिस से 135 का एंगल बनाए, पहली बात। दूसरी बात 2,-3 से जाए, मान लीजिए यहां कहीं पे 2,-3 भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपको ये सब ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको चाहिए ऑप्शन आपके पास है। आप क्या करेंगे, केवल ये वाले पॉइंट सारे ऑप्शनों में रख के देखिए। अगर आप पहले ऑप्शन में रखेंगे 2, -3 तो कितना आ जाएगा -1, यानी पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बाकी अब आप सोचेंगे हम सारे ऑप्शन में रख के देख लेते हैं, चलिए और में रखते हैं। ये वाला पॉइंट सिर्फ किसी एक ऑप्शन में ही सेटिस्फाई होगा, बाकी किसी पॉइंट में सेटिस्फाई होगा ही नहीं बेटा। तो आप सीधे सीधे कंप्लीशन, हालांकि क्वेश्चन ऐसा नहीं है ऐसा कि क्वेश्चन हो ही ना, क्वेश्चन तो हो जाएगा, लेकिन आप क्यों करोगे। हालांकि होने का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, y-y1 बराबर m x-x1 से जब आप इसे निकालेंगे तो निश्चित रूप से हम क्यों करें, ये तो आप पढ़ के आए हो ना, आपको वो पढ़ना है जो आप पढ़े नहीं हो। आप क्या करिए, ये जो पॉइंट दिया चारों में लगा के देख लीजिए, कोई एक जिस पर सेटिस्फाई हो जाए आप सीधे, ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें पॉइंट दिया है आप सीधे वैल्यू पुट करेंगे और आंसर ले लेंगे। हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, बाकी ऑप्शन में आप ट्राई करिए खुद। एक क्वेश्चन मैंने और बिल्कुल वैसा ही लिख दिया बेटा, और इसमें क्या है, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस पासेस थ्रू द पॉइंट। इस पॉइंट को देखिए, जब भी आपको पॉइंट दे, आपके पास कंप्लीशन की कोई भी बुक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया है, इक्वेशन आपकी लाइन की दी हुई है और एक पॉइंट कोई सा दे दिया या 2 पॉइंट भी दिए, आप लोगों को क्या करना है बेटा, आप लोगों को ऐसे ही वैल्यू सेटिस्फाई करानी है। आप चाहे इसमें रखें, आप चाहे इसमें रखें, किसी में रखें। अब जैसे ये इसका चौथा ऑप्शन सही है, आप ये वाला पॉइंट रख के देखिए बेटा, यहां पे रखिए 6 और यहां पे रखिए -5, तो आपको क्या मिल जाएगा 1। तो इसका मतलब आपको इस क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में क्या होता है, यही आपको टाइम बचाने वाले क्वेश्चंस होते हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ वैल्यू सेटिस्फाई कराइए, अब बाकी आप किसी में रख के देख लीजिए बेटा, ये नहीं आएगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन सही होगा, ठीक है। हालांकि अगर इस क्वेश्चन को आपको करना हो तो इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, जब अब यहाँ पे ये देख लीजिए, x आपका पॉजिटिव है, y आपका नेगेटिव है, x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, इसका मतलब इक्वल इंटरसेप्ट तो कर रहे हैं, लेकिन जा कहां से रहे हैं, किसी, अब x पॉजिटिव का मतलब y नेगेटिव मतलब पॉइंट यहां होगा, यानी इस पॉइंट से पास होने का मतलब क्या है, इक्वल इंटरसेप्ट इस तरीके से कटेंगे, यानी a बराबर जितना a होगा उतना b होगा और a और b बराबर होंगे। इस क्वेश्चन को आप लॉन्ग मेथड से भी करके देखिएगा, लेकिन मुझे इसमें लॉन्ग मेथड आपको नहीं पढ़ाना है बेटा, ठीक है। तो आप शॉर्ट से ही करिए और ऐसे क्वेश्चन आप सारे करिए। कभी कभी बेटा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन भी पूछ लेता है और आप अगर फॉर्मूला मिस कर गए तो क्वेश्चन होता नहीं है। इस लाइन का आपसे स्लोप पूछा है नियम, आप क्या जानते हैं, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। y2 - y1 का मतलब -2 - 4 - 6 और -3 - 5 यानी प्लस का 8 हो जाने वाला है। तो आपके पास आंसर आ गया -3/4। तो इसको आप नोट करें, ऐसे क्वेश्चन भी करके जरूर जाएं, छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं बेटा। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा,
The equation of a line which is equidistance from the line x is equals to -5, x is equals to 9, और चारों ऑप्शन मैंने दे दिए यहाँ पर। हमें वो लाइन की इक्वेशन दे दी है यहाँ पर। तो सबसे पहले बनाएंगे हम लोग एक नंबर लाइन। अगर मान ले बेटा ये 0 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। और इधर बेटा क्या होगा, -1 -2 -3 -4 -5। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, हमें उस लाइन की इक्वेशन बतानी है विच इज इक्विडिस्टेंस, जो बराबर हो इन दोनों के, यानी हमें एक सेंटर में लाइन खींच देनी है। तो इसमें क्या करें, शॉर्ट ट्रिक क्या है, इन दोनों को बेटा जोड़ दो। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास आएगा -5 प्लस का 9 और उसका कर दो आधा। उसका जब आप आधा करोगे तो आपके पास कितना आएगा बेटा, 4/2 दैट इज 2, यानी वो लाइन हमारे पास होगी ये वाली, यानी लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल्स टू 2। थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब आप यहां से गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो यानी बराबर बराबर के पॉइंट आ गए। लेकिन शॉर्टकट क्या है, पहले और आखिरी, ये सब करने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए मैंने बनाया है। आप एग्जाम में सीधे सीधे क्या करेंगे बेटा, सीधे सीधे 9 में आप -5 को ऐड करेंगे और आधा कर देंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन, इफ द एंगल बिटवीन द लाइन्स दिस एंड दिस, दो लाइनें हैं और दोनों 90 को बेटा कट कर रही हैं। आप लोग जानते हैं जब दो लाइनें बेटा 90 पे कट करती हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला मैंने बेसिक में आपको पढ़ाया था, m1 m2 इज इक्वल्स टू -1। यानी अगर आपके पास इन दोनों की ग्रेडियंट आपको पता चल जाए, अब आप मुझे बताओ m1 का मतलब क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, इसमें कोफिशिएंट ऑफ x ये है और कोफिशिएंट ऑफ y कितना है, प्लस का 1, इनटू करेंगे हम किसके साथ, m2 में माइनस कोफिशिएंट ऑफ x यानी माइनस के 3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y यानी 1 इज इक्वल्स टू बेटा -1। तो आप लोग देखिए 1 की 1 से बेकार हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 3k इज इक्वल्स टू -1 बेटा। तो k की वैल्यू -k/3। इससे जल्दी आप और क्या करेंगे, ठीक है, इसको नोट करें। बेटा दो क्वेश्चन इकट्ठे मैंने लिख दिए हैं और ये वही क्वेश्चन है जिनके बेसिक में एक लाइन पैरेलल है, दूसरी का पॉइंट दिया है, एक लाइन है दूसरी परपेंडिकुलर है और इसका पॉइंट दिया है। आप घंटों 3 स्टेप लगाएंगे, लैम्डा मानेंगे, फिर पॉइंट सेटिस्फाई कराएंगे, तब जाके आंसर आएगा। आपको कुछ नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन हो। मैंने आपको क्या बताया है, अगर इक्वेशन दी है और पॉइंट दिया है, आपका काम खत्म, सेटिस्फाई कराओ। अब इसमें अगर आप चौथे में जाए, 3 दूनी 6 माइनस, अब देखिए माइनस और -3 है तो प्लस हो जाएगा, 4 तिया 12 और 12 और 6 18, चौथा ऑप्शन सही हो गया। बाकी आप किसी में लगाते रहिए। इधर आइए, अब मैं ऐसा कर क्यों रहा हूं, अब खुद सोचो आप बेटा, इस लाइन की इक्वेशन पूछिए, इन चारों में से तो कोई इक्वेशन होगी, तो पॉइंट क्यों नहीं सेटिस्फाई करेंगे भाई, आप पॉइंट को सीधे सीधे सेटिस्फाई कराओ। ऐसे अब इस लाइन की इक्वेशन पूछी है, पॉइंट दिए हैं, चारों में से कोई एक ऑप्शन होगा, नन ऑफ दीस तो है, तो नन ऑफ दीस को हटा दें आप लोग। अब आपके पास 3 ही तो चेक करने के लिए बचे हैं। अब आप पहला चेक करिए, क्या आएगा बेटा, पहले चेक कर रहे हैं, 3 चौक 12, 2 माइनस बीच में है, 4 दूनी 8, सॉरी 2 है ये, तो 2 दूनी 4, 12 में से 4 गए 8, पहला ही ऑप्शन सही हो गया। तो इस तरीके से आपको वहां पे कंपटीशन में कोई भी क्वेश्चन, हालांकि मैंने बेसिक आपको पढ़ाया है, पहले स्टेप में वैल्यू, दूसरे स्टेप में लैम्डा, तीसरे स्टेप में हम लोग सेटिस्फाई करते हैं वैल्यू, फिर जो लैम्डा की वैल्यू आती है वो हम दूसरी वाली लाइन पे रख देते हैं। बेसिक वीडियो आप देख लीजिए जरूर, लेकिन आपको एग्जाम में करने की कोई भी जरूरत या जरूरत इसकी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, इसमें क्या है, इस पॉइंट से इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर डाला गया है, ये लाइन की इक्वेशन है। आपसे पूछा गया है फुट ऑफ द
परपेंडिकुलर यानी पाद बिंदु के निर्देशांक आपसे पूछे, यानी अगर ये पॉइंट आपका P मान लेता हूं मैं, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y आपसे पूछे हैं। अब भैया क्या लकीर का फकीर हो, आपको करना क्या, पॉइंट दे रखे हैं, लाइन तो यही होगी ना, कोई एक सेटिस्फाई कराएगा। चलो पहला कराते हैं, लगाओ भैया 2 × 1 2 माइनस माइनस प्लस 1, तो ये कितना आ गया 3, या तो -1 है, पहला नहीं होगा, हटाओ। दूसरे पे आओ -2 और -2 और यहाँ पे 1 लगाएंगे तो माइनस के बाद -3, ये भी नहीं होगा, हटाओ। इस पे आइए -2 और प्लस का 1, बस हो गया काम खत्म। क्या आ गया, -1 आ गया, सही है, नोट करिए इसको। तो आपको एग्जाम में दिमाग चलाना है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और आप लोग मुझे कमेंट में बेटा ये जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, केवल आपका और अपना टाइम बचा रहा हूँ। हालांकि आपको ऐसे समझ में आ रहा है, या फिर आप मुझे बताइएगा कि मैं क्या पूरा क्वेश्चन लिखा करूं, क्योंकि मैं आपको समझाता देता हूँ बेटा। 2 लाइनें हैं जो पैरेलल हैं, दोनों की इक्वेशन आपको ऊपर नीचे लिख दी गई है। कह रहा है k की वैल्यू क्या होगी। अब आप मुझे बताओ, अगर केस पैरेलल का था तो m1 बराबर m2, आप बेसिक वीडियो मेरा देख लीजिए। अगर m1 बराबर m2 है तो इसका m1 कितना होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y बराबर माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, माइनस माइनस यानी आंसर में माइनस तो रहेगा ही। k की वैल्यू आ गई -k 7/2, ठीक है। तो आज का हमारा वीडियो ये यहीं तक मैं बना रहा हूं। अगला वीडियो इसका अगर कोशिश होगी तो हम 2 वीडियो और बनाएंगे, लेकिन उम्मीद यही करेंगे कि अगले वीडियो में मैं पूरी ज्योमेट्री खत्म कर दूं। बेटा कैसा प्रयास आपको लग रहा है, आपका कमेंट मुझे चाहिए। आप मुझे बताएं कि आपको ये ठीक ठाक है, या फिर मैं और कोई इसमें आपको बताने की कोशिश करूं किस तरीके से और इसमें शॉर्टकट बनाए जा सकते हैं। मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूं बेटा, और आप लोगों का पूरा सपोर्ट मुझे मिल रहा है। वीडियो को देखिए और किसी भी तरीके से अपने कंपटीशन को, चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो यूपीटी हो, चाहे जेईई मेन हो, किसी भी तरीके से आप इसको निश्चित रूप से कंप्लीट करें और विजयी होकर आप लौटें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।